नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। जब भी कभी एक ऐसी दुनिया की बात होती है जहां चोरी, डकैती, कत्ल और बलात्कार जैसी घटनाएं न होती तो हमारे जहन में अरब देशों का ख्याल कौंध जाता है, जहां के कानून इतने सख्त हैं कि कोई जुर्म करने के ख्याल से ही कांप जाता है। लेकिन यहाँ का कानून अगर अंधा नहीं तो भयंगा जरूर, क्योंकि ये जिस नजर से अपने मुल्क के बाशिंदों को देखता है उसी नजर से दूसरे मुल्कों के लोगों को नहीं देख पाता। अगर देख पाता तो शायद हिंदुस्तानी निजामुद्दीन के कातिलों को ऐसी सजा नहीं देता। हिंदुस्तान से करीब 2500 मील दूर सऊदी अरब पूरी दुनिया में अपने सख्त कानून के लिए मशहूर है। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर और जान के बदले जान इस मुल्क के कानून की पहचान है। मगर लगता है कि शायद अब इस मुल्क का कानून डगमगाने लगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर हिंदुस्तानी निजामुद्दीन की जान लेने वाले 2 सऊदी नागरिकों पर वही सऊदी कानून लागू क्यों नहीं किया गया? क्या सऊदी अरब का कानून सऊदी नागरिकों के लिए अलग और हिंदुस्तानियों के लिए अलग? हमारे आदमी को बिला वजह क्यों मारा? और क्या कसूर था उनका? कोई कसूर नहीं था। ऑफिस से निकल रहे थे और जान मार दिया। हम माफ नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं खून का बदला खून। दरअसल आजमगढ़ निवासी निजामुद्दीन सऊदी अरब नौकरी करने गए थे, मगर वहां 7 जून सन 2004 को रशीद अल रशीद कंपनी के बाहर 2 सऊदी नागरिकों मुसाद अब्दुल्ला अल समारी और मोहम्मद नासिर जमील अल कफ्तानी ने एक मामूली सी बात पर निजामुद्दीन का कत्ल कर दिया। वारदात के बाद दोनों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूरे 2 साल तक मुकदमा चला और अदालत ने दोनों को निजामुद्दीन के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। शरीयत के कानून के तहत सऊदी अरब में कत्ल की सजा सिर्फ मौत, लिहाजा कातिलों की मौत तय। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। जो हम लोग उसने प्लानिंग बनाई ली है कि सुलह नहीं करेंगे, हम खून का बदला खून हमको चाहिए, हम उसी पे अड़े हुए थे और आज भी हैं। दोनों कातिलों को मौत की सजा इसी शरीयत के कानून के हिसाब से मिलनी थी, मगर शरीयत के इसी कानून में उनके बचने के भी रास्ते थे। अदालत ने दोनों को कातिल ठहराने के बाद शरीयत के कानून के हिसाब से निजामुद्दीन की बीवी सरवरी खातून को 23 जुलाई सन 2000 को एक खत लिखा। खत में लिखा था कि अगर वो चाहें तो दोनों मुजरिमों से या तो दियाह वसूल कर लें, यानी जान की कीमत मांग लें, या किसास यानी जान के बदले जान की मांग करें, या फिर दोनों को तनाजुल यानी माफ कर दें। तब कातिलों ने निजामुद्दीन के परिवार के सामने अपनी माफी की कीमत रखी थी पूरे 3 करोड़ रुपए। तुमको 3 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, जितने रुपए तुम बोल सकते हो बोलो, वो हम तो देंगे। तुमको काउंसलेट का 2 आई कार्ड देंगे। तुम चाहो तो तुम्हारी पूरी फैमिली को नेशनलिटी, सऊदी नेशनलिटी तक दे सकते हैं। यानी उन्होंने बहुत लंबा ऑफर दिया, लेकिन उस बात को मानेगा कौन? लेकिन निजामुद्दीन का परिवार खत आने के फौरन बाद अपना फैसला ले चुका, जान के बदले जान। इस फैसले की खबर उसने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के जरिए सऊदी अदालत तक पहुंचा दी। मगर इसके बावजूद पूरा परिवार उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब 11 अक्टूबर को उन्हें सऊदी अरब में भारतीय दूतावास से एक खत मिला। इस खत में खबर दी गई थी कि निजामुद्दीन के 2 कातिलों में से एक मुसाद अब्दुल्ला अल समारा को 12 साल कैद और 1200 कोड़े की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे कातिल मोहम्मद नासिर जमील अल कतानी का फैसला बाद में होगा। अभी जो लेटर आया है इस महीने में, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक को 12 साल की सजा सुनाई गई है और 1200 कोड़े का उसको मतलब जो हुआ उसके ऊपर सजा दी गई है। तो ये बात पैदा कहाँ से हुई? अभी तक तो दोनों को जो है सजाए मौत की सजा हुई थी। अभी एक को एक्सचेंज क्यों कर दिया और दूसरे को जो है ये कहा गया कि उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो इसमें तो हमें शक है कि कोई डुप्लीकेटिंग हुई है। इस फैसले से आजमगढ़ में निजामुद्दीन का पूरा परिवार खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जब उन्होंने कातिलों को माफी नहीं दी, जान की कीमत नहीं वसूली, तो फिर उनमें से एक को
मौत से कम सजा कैसे मिली? जो परिवार निजामुद्दीन के जान के बदले 3 करोड़ रुपए की रकम को ठोकर मार चुका हो, उसके लिए ये यकीनन एक झकझोर देने वाला फैसला है। अब जरा सोचें, ठीक इन्हीं हालात में एक सऊदी नागरिक का कत्ल हुआ होता और कातिल कोई हिंदुस्तानी होता, तो भी क्या ऐसा ही फैसला आता? राजीव कुमार, आजमगढ़, आज।